हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोर्स की डेफिनीशन, उसकी यूनिट और वो वेक्टर है या स्केलर, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। और उसके बाद में हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्कस किया। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या थे? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो उस पर रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड, जब अनइक्वल फोर्सेस लगते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग जाता है बॉडी पे और वो बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अब आज इनर्शिया डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनर्शिया इसी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पर बेस्ड है। जैसे ये एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जैसे ये डस्टर रखा हुआ है, दिख रहा होगा आपकी वीडियो में, डस्टर रखा हुआ है। अभी इस डस्टर को मैं ऐसे छोड़ के चला जाऊं, इस रूम को बंद कर दूं, कल मैं यहाँ पर फिर वापस आऊँ तो मुझे डस्टर, अगर कोई यहाँ से इस डस्टर को नहीं उठाता है तो हमें ये डस्टर यहीं पे पड़ा हुआ मिलेगा। या मैं इस पेन को रख दूँ, तो ये पेन रखा हुआ है, अगर इसे पेन मैं नहीं उठाता हूँ या कोई अदर पर्सन इसे नहीं उठाता है तो वो यहीं पे रखा हुआ नेक्स्ट डे मुझे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेल्फ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। अगर ये रेस्ट में है तो यहीं रखा रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स कब लगाना पड़ता है? जब हमारा कोई अपोज करे। तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज कर रहा है, तभी हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको उठाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसकी टेंडेंसी क्या है? ये इस पोजीशन में है, इसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि इस पर कोई भी अदर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल समझें कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो एक बार चलना स्टार्ट कर देगी तो वो हमेशा के लिए वो चलती रहेगी, वो कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाता है। अब आप ये सोचते हो कि हम जब मूव करते हैं, किसी चीज़ को मोशन में आते हैं तो हमें फोर्स लगाना रुक जाती है। वो साइकिल चला रहे हो, साइकिल पैडल घुमाना बंद कर दो, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि एयर का फ्रिक्शन होता है, एयर आपके मोशन का अपोज कर रही है। सरफेस और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो मोशन का अपोज करता है, यानी बहुत सारे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। अगर ये लगना बंद हो जाए तो आप एक बार साइकिल चला दोगे तो हमेशा के लिए चलती रहेगी, कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। उसका एक एग्जांपल दूसरे शब्दों में समझिए आप। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, अचानक कोई सामने आ जाता है, क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। क्या जरूरत पड़ गई ब्रेक लगाने की? साइकिल अपने आप क्यों नहीं रुकी? ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, तुरंत एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तब वो रुकी। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो साइकिल नहीं रुकती। तो सीधी सी बात है कि अगर जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है और अपनी पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है, इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसे फैन है, फैन घूम रहा है, स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑन अगर नहीं करोगे करंट फ्लो नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगा, फैन घूमना बंद नहीं शुरू होगा, स्टार्ट नहीं होगा वो। और जब आप फैन को ऑफ करते हो तो एक साथ बंद नहीं होता, धीमे धीमे बंद होता है, फ्रिक्शन से बंद होता है, क्योंकि वो घूम रहा है, वो रुकना नहीं चाहता, लेकिन एयर फ्रिक्शन के कारण रुकता है। तो एक ऐसी टेंडेंसी जो अपनी पोजीशन में होने वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करे, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यानी अगर कोई रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहता है। एक एग्जांपल, आप साइकिल चलाते हो,
आप देखते हो कि जब साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब साइकिल मोशन में आ जाती है, जितनी स्पीड से भागेगी साइकिल, आपका फोर्स उतना ही कम होता चला जाता है। उसका रीज़न क्या है? साइकिल रेस्ट में थी, जब आपका मोशन में आपको लाना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, और जैसे जैसे वो मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा जितना आपने स्टार्ट में लगाया था। तो सीधी सी बात है, एक ऐसी टेंडेंसी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करे उसे बोलते हैं इनर्शिया। अदर वर्ड्स में मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, एक डेफिनेशन मैंने आपकी लिख दी। द इनएबिलिटी मतलब अपने आप चेंज नहीं कर सकती। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ चेंज बाय इटसेल्फ इट इज स्टेट्स ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी कोई भी बॉडी की इनएबिलिटी जो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती उसे बोलते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? मास पे। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी इनर्शिया बढ़ती चली जाएगी, यानी अपोज बढ़ता चला जाता है। मैं आगे नोट्स में लिख दूंगा ये, लेकिन अभी आप समझ लीजिए 3 टाइप्स की इनर्शिया होती है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका सीधा सा मतलब हो गया, मैं बेसिक यहीं से समझा दे रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। अगर उसे आप मोशन में लाना चाहोगे तो वो अपनी पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहता है। अगर आप उसे रेस्ट में लाना चाहते हो तो वो रेस्ट में आने का अपोज करता है। और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसका डायरेक्शन आपको चेंज करना हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर साइकिल जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर साइकिल को घुमाना है तो आपको हैंडल घुमाना पड़ता है, यानी फोर्स लगाना पड़ता है। यानी डायरेक्शन भी बॉडी अपने आप चेंज नहीं कर सकती, अदर एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहला पार्ट है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सीधी सी बात है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जो मैंने बताया, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, यानी अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन, यानी अपने आप वो चलना स्टार्ट नहीं कर सकती। मैंने उसका एक एग्जांपल बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कि अगर ये डस्टर रखा हुआ है तो अगर 1 साल के लिए इस रूम को बंद कर दिया जाए, अगर 1 साल के बाद भी आया जाए तो ये डस्टर यहीं पे रखा मिलेगा अगर कोई इसे नहीं उठाता है तो। यानी ये अपने आप रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप मोशन में नहीं आ सकता। इट इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन है, आज इसे आप ध्यान से समझना और उसके बाद इसका आंसर हमें भेजना है कि ये क्या करें। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस, यानी हम मान लेते हैं कि हम किसी को बस खड़ी हुई है कहीं पर, उसमें हम बैठे हुए हैं, एंड द ड्राइवर स्टार्ट द बस सडनली, और ड्राइवर अचानक बस चला देता है। तो क्या होता है, आपने भी देखा होगा, आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, अचानक वो इसको स्टार्ट कर दे तो आप कहाँ जर्क लगता है, आप पीछे की तरफ जाते हो। वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विद द जर्क, आप पीछे की तरफ जाते हो और फिर संभलते हो। ये क्यों होता है? इसका आंसर आप सभी को लिख करके आज शाम तक ग्रुप पे सेंड करना है या पर्सनल सेंड करना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट हो, इसके कोई क्वेश्चन हो तो आज पूछ लीजिएगा। मैं इसकी फ़ोटो खींच करके आपके पास में सेंड कर दूंगा, और ये नोट्स भी प्रॉपर आप इसी वे में बना लीजिएगा। थैंक यू।